Hello students, I am your English teacher Tanu. Today we will start with the chapter number 1 of our English Reader Book 5. The name of the chapter is The Rag Picker. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसी गर्ल के बारे में जो कूड़ा उठाने का काम करती है और वो अपने इस काम को ही बहुत ज्यादा लगन के साथ करती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करती है. So let's start the chapter. Let's warm up. This is the symbol of 3 R's. आपने सुने होंगे 3 R's होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. तो जो 3 R's हैं उनकी क्या फुल फॉर्म होती है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. अब इसका मतलब क्या होता है? It means that we should at first produce less waste. मतलब रिड्यूस मतलब कम, मतलब सबसे पहले तो हमें कम वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, कम कूड़ा करना चाहिए. आफ्टर दैट वी शुड ट्राई टू रीयूज दैट वेस्ट. और उसके बाद हमें जो हमने मतलब वेस्ट निकाला है उसको दोबारा से यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम दोबारा से यूज कर सके, मतलब रीयूज कर सके. देन ट्राई टू रिसाइकल द वेस्ट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट. और उसके बाद जो वेस्ट बचता है उससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर उससे पॉसिबल है तो हम कुछ नया बना सकें रिसाइकल करके. तो ये होते हैं 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. It was the first day of school after the holidays. Suchitra woke up early, but as soon as she got out of the bed, she started shivering. She felt her forehead. It was burning hot. अभी छुट्टियों के बाद का पहला दिन था स्कूल का. सुचित्रा जल्दी से उठी क्योंकि उसे कहाँ जाना था? स्कूल जाना था. बट जब वो उठी तो उसने फील किया कि वो थोड़ा सा शिवर कर रही है, मतलब कांप रही है. फिर उसने अपना फोरहेड टच करके देखा तो उसने देखा कि उसका जो फोरहेड है वो बहुत ज्यादा गर्म है. ओ नो, नॉट फीवर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, शी थॉट. वो बोलती है ओ नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्कूल का पहला दिन और मुझे बुखार. She was eagerly looking forward to meet the gang at school. Anita, Sanyukta, Gayatri and Shruti all would be there and they would certainly miss her. अब वो बहुत मिस कर रही थी अपने स्कूल के गैंग, मतलब अपने स्कूल के जो ग्रुप है उसका फ्रेंड्स का, उनसे मिलने के लिए. तो यहाँ पर कुछ उसके फ्रेंड्स के नाम भी दिए हैं, अनीता, संयुक्ता, गायत्री, श्रुति. तो वो ये बोलती है कि वो सब भी मतलब मुझे मिस करेंगे, सब लोग आपस में मिलने के लिए वो लोग सब एक्साइटेड थे. They would tell the others about the wonderful holidays they had together on Sanyukta's estate on the hills. फिर वो बोलती है कि वो सब तो मतलब ये सब लोग बहुत एक्साइटेड थे सब लोगों को ये बताने के लिए कि उन्होंने अपनी जो हॉलीडेज संयुक्ता स्टेट में हिल्स पर, मतलब पहाड़ों में जो बिताई थी, वहां पर इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, वो सब वो अपने और फ्रेंड्स को बताना चाहते थे. तो इसलिए वो चाहते थे कि वो फर्स्ट डे स्कूल जरूर जाएं ताकि वो सारी बातें एक दूसरे से कर पाए. देयर एडवेंचर had involved bumping into a tusker in the forest. She would miss out the fun of narrating their adventures to the boys in the class, especially Amar and Abhay. और उन्होंने जो एडवेंचर किया था उसमें एक ये था कि उन्हें कहीं पे मतलब वो जब गए थे पहाड़ों में तो वो किसी एलिफेंट से भी टकरा गए थे. तो मतलब उन्हें अपने जो हॉलीडेज थे उन्होंने उसमें क्या किया, क्या नया किया, वो सब बताना था अपने फ्रेंड्स को, स्पेशली जो उनकी क्लास में बॉयज थे, अमर और अभय. उन दोनों को वो बताना चाहते थे सब लोग कि उन्होंने क्या क्या किया. अब यहाँ पर सुचित्रा को बुखार हो गया तो वो अब परेशान थी कि अब मैं ये सब मिस कर दूंगी. शुचि शुचि, हर मदर कॉल्ड फ्रॉम डाउनस्टेयर्स, हरी अप और यू विल बी लेट फॉर स्कूल. अब नीचे से उसकी मदर उसे आवाज लगा रही थी, शुचि उठो, जल्दी करो वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी. सुचित्रा came down the stairs slowly and told her mother that she was not feeling well. अब सुचित्रा स्टेयर्स से नीचे आई और उसने अपनी मदर को क्या बोला कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है. Suchitra's mother placed her palm on her daughter's forehead and said, "My God, you have a high fever. God, go up to your room and lie down. I'll call the doctor."
जो उसकी मॉम होती है वो अपना ऐसे पाम उसके फोरहेड पे रखकर चेक करती है और बोलती है कि अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, जाओ तुम ऊपर जाओ, लेट जाओ, रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सुचित्रा के फादर ने उनके फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और वो एकदम आ गए। उन्होंने उसकी पल्स चेक की, उसका बुखार चेक किया। Looks like a viral, he said. It's all over the town. It lasts 3 days. Nothing to worry about. Give her complete rest and plenty of liquids. उसने बोला कि ये तो वायरल जैसा कुछ लग रहा है और ये हर जगह फैला हुआ है। ये एटलीस्ट 3 दिन तो बुखार रहता ही है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं मेडिसिन दे देता हूँ, रेस्ट करो और बहुत सारा लिक्विड लो, लिक्विड पियो। And plenty of books to read, said Suchitra. I have yet to prescribe books to fight a viral, said the doctor and laughed. तो तभी सुचित्रा बोलती है कि हाँ, लिक्विड भी लो और बहुत सारी बुक्स भी पढ़ो। मतलब सुचित्रा को बुक्स पढ़ना पसंद था, तो उसने खुद ही ऐसा बोला। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अब तो शायद मुझे बुक्स भी प्रेस्क्राइब करनी पड़ेंगी, कि दवाइयों के साथ साथ बुक्स भी पढ़नी चाहिए। और ऐसे डॉक्टर बोलकर एकदम हंसने लगे। But that sounds good. Plenty of books is a good idea, he said, smiling at Suchitra's father along with some aspirin liquid and rest. फिर उन्होंने बोला कि हाँ, बट ये अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि बुक्स पढ़ के आपको नॉलेज भी गेन होगी और आप बैठकर आराम से एक जगह पर पढ़ भी सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ये तो एक अच्छा आइडिया है कि आप दवाइयों के साथ साथ रेस्ट के साथ साथ बुक्स भी पढ़ें। तो वो ऐसा बोलकर हंसते हैं, सुचित्रा के फादर की तरफ देखते हैं और वो उन्हें कुछ दवाइयां लिख कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इसको लिक्विड दो और इसको रेस्ट करने दो। Suchitra's father promised to buy her a few books of her favorite authors on his way back from work. तो सुचित्रा के फादर सुचित्रा से प्रॉमिस करते हैं कि जब वो ऑफिस से वापस आएंगे तो वो उसके लिए कुछ अच्छी बुक्स लेकर आएंगे। Suchitra scribbled the titles of 6 books and asked her father to get her at least 3 of them. फिर सुचित्रा ने 6 बुक के नाम अपने फादर को लिख कर दिए और उनसे बोला कि कम से कम इनमें से 3 तो पापा लेकर आना। सुचित्रा swallowed the tablet her mother handed her. Feeling too sick to do anything else, she hugged her pillow and tried to sleep. अब उसने टैबलेट खा ली जो उसकी मदर ने उसको दी थी, और मतलब वो कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने पिलो को हग किया और सोने की कोशिश करने लगी। She woke up an hour later, drenched in sweat. The fever had come down with the aspirin. She had a quick wash and then did not know what to do. So she stood beside her window and looked out. फिर अब उसने दवाई खाई थी, 1 घंटा उसने रेस्ट किया और जब वो उसके बाद उठी तो वो पसीनों में पूरी तरह से भीगी हुई थी। मतलब उसका जो फीवर था वो उतर गया था। अब उसने जल्दी से थोड़ा सा अपने को क्लीन किया और उसके बाद अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। तो फिर वो जो उसका रूम है उसमें जो विंडो है उसके साइड में खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। Suchitra lived in Gandhinagar colony. All the houses had gardens and the roads crisscrossed each other in neat lines. Her friend Amar stayed only a few houses away. A short walk took her to the main road where Amar and she waited for the school bus every morning. सुचित्रा गांधीनगर कॉलोनी में रहती थी और वहां पर जो घर थे उस कॉलोनी में ज्यादातर सबके यहाँ पर गार्डन्स भी थे। उसका एक फ्रेंड था अमर, जिसका उसने पहले भी डिस्क्राइब किया था नाम। तो उसका जो फ्रेंड था अमर वो भी उसके घर से कुछ ही दूर पर रहता था और वहीं से थोड़ी दूर, इसके घर से थोड़ी ही दूर पर मेन रोड थी जहां पर वो दोनों स्कूल बस का वेट करते थे स्कूल जाने के लिए। Looking out of the window, she was delighted to see a gulmohar tree in full bloom. अच्छा, वो विंडो से बाहर देख रही थी तो उसने वहां पर देखा गुलमोहर का पेड़ जो पूरी तरह से खिला हुआ था। What a beautiful sight! From among its branches, she heard the call of a cuckoo, but couldn't spot the bird. Watching the road listlessly, she noticed a sprightly little girl of about 7 or 8 years making a beeline for the garbage bin on the opposite side of the road. अब वो जब उसने गुलमोहर ट्री को देखा एकदम खिला हुआ तो वो एकदम से बोलती है कि वाह कितना सुंदर लग रहा है,
और उसे उस पेड़ के ब्रांचेस से कुकू मतलब कोयल की आवाज भी आ रही थी। उसने कोशिश भी करी इधर उधर देखने की कि कहीं ये बर्ड दिख जाए, बट उसे बर्ड कहीं नहीं दिखी। अब वो ऐसे ही कंटिन्यूअसली बाहर देख रही थी, तभी उसने देखा कि एक 7-8 इयर्स की एक गर्ल थी जो रोड के ऑपोजिट साइड में थी, और वो क्या कर रही थी, वहां पर जो गार्बेज बिन्स रखे थे वो उसमें बी लाइन्स कर रही थी, मतलब उसमें अंदर जो हम प्लास्टिक बैग लगा देते हैं ताकि जो हमारा बिन है वो गंदा नहीं हो, वो वहां पर वो बना रही थी। The girl wore shabby clothes, her hair was the color of sand and looked matted. और जो गर्ल थी वो बहुत ही, उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल एकदम ऐसे थे जैसे रेत हो, मतलब बहुत ही शाबी लग रही थी वो पूरी तरह से। Despite her clothes and uncombed hair, the little girl walked with a spring in her steps. Fascinated, Suchitra watched her pick up pieces of paper from the garbage bin. अब वो गंदे कपड़ों में थी, अनकॉम्ड उसके हेयर थे, पर फिर भी वो जो अपना काम कर रही थी वो बहुत ही एनर्जी और एंथू के साथ कर रही थी। सुचित्रा उसको देख रही थी कि वो किस तरीके से गार्बेज पिन से जो पेपर है उसके छोटे छोटे पीसेस को निकाल रही है। She shifted the contents of the garbage bin with a stick, spiked bits of paper with pointed end and slid them into the sack on her back. All her movements seemed swift. और वो क्या कर रही थी, गार्बेज बिन से स्टिक से वो कुछ पीसेस या कुछ निकाल रही थी, और उसकी बैक पर एक सैक था, मतलब कट्टा कहते हैं हम उसको, उसमें वो उसको इकट्ठा कर रही थी, और वो ये जो सब कर रही थी वो बहुत ही फास्ट कर रही थी। Suchitra's mother came into the room and was surprised to see her daughter engrossed in looking out of the window. सुचित्रा की मदर कमरे में आई और वो एकदम सरप्राइज हो गई कि उनकी डॉटर इतना ज्यादा ध्यान से क्या देख रही है। Standing behind her, she asked Suchitra what she was looking at with such interest. वो सुचित्रा के पीछे आकर खड़ी होती है और उससे पूछती है कि तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो, किसे देख रही हो। Nothing, said सुचित्रा। तो सुचित्रा बोलती है नहीं कुछ नहीं। सुचित्रा's mother looked out. सुचित्रा की मदर फिर विंडो से बाहर देखती हैं। All that she saw a dirty rag picker pottering around and nothing else. Suchitra too saw a dirty rag picker, but a rag picker with poetry in her movement and a spring in her steps. अब जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिए, सिर्फ एक रैग पिकर मतलब कूड़ा उठाने वाली जो थी, और तो कोई था ही नहीं वहां पर। तो उसकी मदर ने जब बाहर देखा तो उन्हें वो दिखाई दी। तो सुचित्रा भी उस गंदी रैग पिकर को ही देख रही थी कि मतलब, पर उसके काम में ऐसा लग रहा था कि कोई वो कहानी एक्सप्लेन कर रही है। उसका जो काम था वो इतना फास्ट था, इतना मूवमेंट, मतलब इतनी एनर्जी के साथ वो अपना काम कर रही थी। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम जो भी काम करते हैं उसे हमें पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी, पूरी लगन के साथ करना चाहिए। Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. हम OMR sheet में correct option को mark करेंगे. First is Suchitra did not want to miss her dash of school. सुचित्रा क्या मिस नहीं करना चाहती थी अपने स्कूल का, गैंग, यहाँ पर गैंग वर्ड यूज हुआ था, ग्रुप, तो बी। सेकेंड, इट वॉज बर्निंग हॉट इज रेफर्ड हेयर फॉर, वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, जल रहा था। तो यहाँ पर ये लाइन किसके लिए बोली है, रेजिंग टेम्परेचर की, सुचित्रा का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, उसे फीवर था, सी। थर्ड, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब डैश टू फाइट वायरल, डॉक्टर ने वायरल से फाइट करने के लिए उसे क्या प्रेस्क्राइब किया था, सम मेडिसिन एंड मोर लिक्विड्स, ए। फोर्थ, सुचित्रा लव टू डैश अ लॉट, सुचित्रा को क्या करना बहुत पसंद था, रीड बुक्स, ए। फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन फुल ब्लूम, क्या पूरी तरह से खिला हुआ था, गुलमोहर ट्री, बी। सिक्स, द गर्ल्स इक्विपमेंट फॉर वर्क वॉज ओनली अ,
जिस इक्विपमेंट से वो गर्ल काम कर रही थी, जिस औजार से वो काम कर रही थी, वो क्या थी? सिर्फ एक स्टिक थी। ए। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हम हेल्प बॉक्स की मदद लेकर फिल करेंगे। फर्स्ट इज शी वॉज ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड डैश द गैंग एट स्कूल। वो किस चीज का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही थी? टू मीट, मतलब अपने फ्रेंड्स से मिलने का। सेकेंड, सुचित्रा's फादर कॉल्ड द डैश डॉक्टर। सुचित्रा के फादर ने कौन से डॉक्टर को बुलाया था? फैमिली डॉक्टर। सेकेंड इज फैमिली। थर्ड, सुचित्रा डैश द टाइटल्स ऑफ 6 बुक्स। सुचित्रा ने जो 6 बुक्स के टाइटल दिए थे वो क्या करके दिए थे? स्क्रिबल्ड, लिख कर दिए थे। थर्ड इज स्क्रिबल्ड। फोर्थ, शी डैश बिसाइड हर विंडो एंड लुक्ड आउट। वो अपनी विंडो के साइड में खड़ी थी और बाहर देख रही थी, तो स्टूड। नाउ फिफ्थ, शी नोटिस्ड अ डैश लिटिल गर्ल। उसने देखा एक छोटी सी गर्ल थी, स्प्राइटली लिटिल गर्ल। फिफ्थ इज स्प्राइटली। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज सुचित्रा वॉज अ शाय गर्ल। सुचित्रा बहुत शर्मीली लड़की थी? नहीं, फॉल्स। सुचित्रा हैड अ लॉट ऑफ वर्क इन हर वेकेशंस। सुचित्रा ने अपनी वेकेशंस में बहुत काम किया था? फॉल्स, एंजॉय किया था। थर्ड, सुचित्रा डिड नॉट फील गुड इन द मॉर्निंग। सुबह जब वो उठी तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था? ट्रू। फोर्थ, एक्चुअली सुचित्रा डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। सुचित्रा स्कूल नहीं जाना चाहती थी? फॉल्स। फिफ्थ, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम बुक्स टू फाइट अगेंस्ट द वायरल। डॉक्टर ने कुछ बुक्स प्रेस्क्राइब की थी वायरल से लड़ने के लिए? फॉल्स, नो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।